नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। झांझर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज की आपकी होस्ट ममता और अस्तित्व एंड आइडेंटिटी की कंटेंट डायरेक्टर। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अस्तित्व एंड आइडेंटिटी मैगजीन की वेब मास्टर सोनिया श्रीवास्तव जी। सोनिया जी नमस्कार और स्टूडियो में, झांझर स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आप कैसी हैं, आप बताएं हमें। नमस्कार, सत श्री अकाल। ममता, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा लग रहा है आपको आज स्टूडियो मुझे में? बहुत अच्छा लग रहा है कि अस्तित्व एंड आइडेंटिटी के एज ए टीम मेंबर मैं यहाँ पे होस्ट करने आई हूँ। अस्तित्व एंड आइडेंटिटी बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो साउथ एशियन वुमेन के लिए एक आगे होकर आया है और मैं इसमें अप्रिशिएट करूँगी रेनू मिन्हास जी का। तो ये जो साउथ एशियन वुमेन जो है वो सारी साउथ एशियन वुमेन है और इज इट अबाउट साउथ एशियन वुमेन ओवर 40? Oh, South Asian women over 40. Over 40, that's yeah, right. That was the main objective behind this magazine. Right. क्योंकि there are lots of magazine Yes. For so many different topics मिलते हैं हम लोगों को, बट जो फोकस होना चाहिए साउथ एशियन वुमेन ओवर 40 के लिए। Correct. तो ये मैगज़ीन की जो कंटेंट्स हैं, डिज़ाइन है, इसका जो ऑब्जेक्टिव हम लोग ने बनाया है। और मैं तारीफ़ करूँगी अपने फाउंडर की जो कि अस्तित्व एंड रेनू मिन्हास जी की, क्योंकि उन्होंने इस मैगज़ीन को जो शेप दिया है वो हम सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये मैगज़ीन हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी लाभदायक होगी। दर्शकों, आपकी नॉलेज के लिए हम ये बता दें, दिस इज़ आवर फर्स्ट इशू, दिस इज़ द स्प्रिंग इशू एंड इट विल बी अवेलेबल इन May, June and July. And July last week you will probably get to see our next issue which is on relationships. अभी हम आगे के प्रोग्राम में उसके भी बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं हमारी वेबसाइट की www.astitva.ca की। तो सोनिया जी, अस्तित्व एंड आइडेंटिटी की वेबसाइट में ऐसी क्या खास बात है जो साउथ एशियन वुमेन ओवर 40 हाउ दे कैन एक्सप्लॉइट दिस प्लेटफॉर्म ऑफ आवर वेबसाइट? Exploit or I mean use how they can use. मेरे ख्याल से तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, नॉट ओनली थ्रू मैगजीन. If they want to promote their business through our website, that would also be a good option for them. क्योंकि हमने यही ऑब्जेक्टिव लेके हम काम कर रहे हैं कि मैगज़ीन एज़ वेल एज़ ऑनलाइन, यानी कि टेक्नोलॉजी जो हमने अपने वेबसाइट में डाली हुई है उसमें हम किस तरह से छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस पे फोकस करके उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जो कि ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है हमारी एज ग्रुप के वेमेन के लिए, क्योंकि उनके पास इतने सारे, ना तो इतना हाई बजट होता है अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो हम लोग ने जो शुरू किया है किसी ऑब्जेक्टिव के लेके शुरू किया है, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव दैट इट्स गोइंग टू वर्क वेरी वेल, स्पेशली फॉर दिस एज ग्रुप ऑफ वुमेन. So women, South Asian women over 40 who are running their small or medium enterprises, you are most welcome to use this platform of Astitva. So this website will really help you. तो आप कोई और ऐसी सर्विस भी देती हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मतलब आपकी वेबसाइट में ऐसा हम क्या डालेंगे उनकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में कि उनको मदद मिलेगी? आपने बोला लो बजट, तो लो बजट में हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हाँ, जैसे ममता, बहुत सारे हम वीमेंस हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने डेमो भी बनाया है। फ्यू रिमेंबर, एक छोटा सा उन्होंने अपने बेसमेंट में वो टेलरिंग का काम करते हैं, बुटीक है उनकी, और वो हमने बुटीक वो डेमो बनाया है, तो उसको हम अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं। और हम लोग को काफ़ी मैगज़ीन के थ्रू हम लोग को काफ़ी कवरेज भी मिलेगा। तो
दोनों वेबसाइट और मैगज़ीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट्स के तौर पे, उनके मार्केटिंग कंपोनेंट्स के तौर पे बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जितने लोग मैगज़ीन देखेंगे वो वेबसाइट भी ज़रूर देखेंगे। और हम लोग तो चाहेंगे, क्योंकि इस मैगज़ीन के माध्यम से हम लोग क्या है कि जो टैलेंट्स हम लोगों के हिडन हैं वो हम लोग को आगे लाने हैं। और स्पेशली यही इस मैगज़ीन का भी ऑब्जेक्टिव यही है। क्योंकि इतने टैलेंट्स होते हैं हम लोगों में, उसको हम लोग आगे नहीं ला पाते हैं। तो मैगज़ीन और वेबसाइट के थ्रू हम उसको आगे लाना चाहेंगे, जो कि तो आपने जैसे इस डेमो वीडियो की बात की, तो क्या आप चाहते हैं कि वही स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ अपना खुद डेमो वीडियो हमको बना के भेज दें और जो भी हमारी छोटी सी कॉस्ट होगी उस चीज़ के लिए वो पे कर दें, या आप इस तरीके की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा कि साउथ एशियन विमेन ओवर 40 अभी भी इट्स लाइक 50-50 कि 50% औरतों को टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है और 50% औरतों को आती भी होगी तो भी उनके पास टाइम नहीं होगा कि और फर्दर रिसर्च करके उसके ऊपर कुछ काम कर सके, बिकॉज दे आर सो engrossed in their daily work or business that you know it leaves them hardly any time for doing something creative, or again, you know, sitting on the comp and doing some research and then coming up with creative ideas. So do you provide any such kind of that's services? what we are planning कि हम लोग वो सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे और हम उनका एडवर्टीज़मेंट भी हम लोगों का प्लान है कि एडवर्टीज़मेंट उनका हम पूरा उसको बना के देंगे और उसको वेबसाइट में भी हम लॉन्च कर देंगे। तो एक ये एक तरीका है उनको एड्स देने का, अपना बिजनेस प्रमोट करने का। ओके, मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि सोनिया जी अस्तित्व एंड आइडेंटिटी के अलावा वो खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, और ये हम जिस सर्विस की बात कर रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने की, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने की, तो ये जो वीडियो वाली जो सर्विस है कि आपकी डेमो वीडियो बनानी है एट अ वेरी लो कॉस्ट, तो उसके लिए आप इंडिविजुअली आप सोनिया जी को अप्रोच कर सकती हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि वो आपको एक पहले वीडियो दिखाएं और आप जैसा अपना वीडियो बनाना चाहती हैं वो आप उन्हें बता सकती हैं। सो इट इज़ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ अस्तित्व एंड आइडेंटिटी, एंड एट द सेम टाइम somewhere, you know, it blends with the whole process, because she herself is a part, and like she herself is part of Astitva and Identity's initiative, and she herself is a woman entrepreneur over 40, right, Sonia ji? So that's how it works. How it will work. Yes. Or I'm positive that it's going to work very well. Yes. Actually मेरे को एक दो लोगों ने कांटेक्ट भी किया इस बारे में, और very soon we will launch that demo on our website. Correct. So that would be an example for you. तो हम लोग की वेबसाइट आप रेगुलर देखते रहें www.astitv.ca। मैंने देखा है कि वैसे तो अब आजकल टेक्नोलॉजी का जो टाइम आ गया है, बहुत से हम लोगों के, वही जैसे ममता बोल रहे हो कि 50-50 अभी भी है। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं और हम लोग को क्यों हम लोग पीछे रहें, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। तो मैं ज़रूर ऐसे विमेन को, ऐसे अपनी फ्रेंड्स को इनकरेज करूँगी कि वो टेक्नोलॉजी में आगे आएँ। और एक्चुअल में मैं तो मेरा अपना जो बिज़नेस है, जो मैं खुद कर भी रही हूँ ऑन माय ओन बेसिस, मैं कंप्यूटर क्लासेस लेती हूँ और उनको इतने सारी चीज़ें हैं आजकल बताने के लिए विच आर वेरी यूज़फुल फॉर देयर डेली लाइफ। लाइक मुझे बड़ा ताजुब होता है कि जब वो ईमेल नहीं कर पाते हैं, और इतने सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में उसको बेसिक लिटरेसी अबाउट कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी इज मस्ट फॉर दिस वर्ल्ड एंड दिस टाइम, especially if they are in this country. In this country कितनी सारी चीज़ें हैं, आप एल्बम बना सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग तो it's must in this country actually. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मेरा काम चल रहा है, और आप मेरे को ज़रूर कांटेक्ट करें अगर इस बारे में आपको कोई हेल्प चाहिए तो, और आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।
और दूसरा मेरा थोड़ा फोकस और सीनियर्स की ओर भी है। मैं चाहूँगी कि सीनियर्स जो हैं अपने काफ़ी मेरा उनसे मतलब एक फीलिंग है जो मैं चाहती हूँ अब सीनियर्स को भी हेल्प करूँ इस बारे में। तो सीनियर सेंटर्स में भी मैं अपना प्रेजेंटेशन देती हूँ और उनको भी मैंने यही कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में जाके मैं कांटेक्ट करती हूँ और मेरे को बड़े अच्छे रिस्पांस मिलते हैं उसमें। और एंड एक्चुअली आई वुड बी ग्लैड टू वर्क फॉर दैम। तो सोनिया जी अब कुछ बात करते हैं कंटेंट की। तो जैसा कि दर्शक आप देख रहे हैं ये अस्तित्व है, तो बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन टेक्नोलॉजी टुडे, तो अस्तित्व में एक सेक्शन है कॉल्ड द मशीन, where you can find tips on technology, how to use social media effectively, because social media is the current rage. So you can surely go through like this is an article on social media. तो ये हमारी पूरी मैगज़ीन है और इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं जो हर चीज़ को केटर करते हैं। सोनिया जी आप कुछ और बताना चाहेंगी या पूछना चाहेंगी या डिस्कस करना चाहेंगी? हाँ जी, क्योंकि अभी हमारा जो ये वाला जो लॉन्च हुई है मैगज़ीन अभी 26 मई को बहुत अच्छा लॉन्च हुआ हमारा इस मैगज़ीन का। और अभी सेकंड मैगज़ीन हमारी जुलाई एंड में रिलीज़ हो जाएगी। तो उसमें हम लोग काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो मैं चाहूँगी कि एक साइकोलॉजिस्ट को हम लोग ने कांटेक्ट किया है and she will give an article on regular basis. And और अभी आने वाले issue में you will get lot of gardening tips also, yes, and then something on interiors, because summers people just go out and they love to shop in this season. So, and because also it's a season for marriages, so I'm sure people would love that issue. And plus you'll also get a few tips on Vastu Shastra, and little bit on a sneak peek into your future, that is astrology, which I'm sure women all women love that, either for fun or even if they take astrology seriously. So that would be definitely a major part of the coming issue of अस्तित्व। तो रिलेशन हमारा जो अगला इशू है सोनिया जी वो है रिलेशनशिप्स पे, वो हमारी थीम है। तो आप उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी कि रिलेशनशिप कैसे इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज वी से दैट women are either the makers or breakers of home, so I mean would you like to just comment on that? ये रिलेशनशिप एक ऐसा इशू है कि वो तो हर एज ग्रुप के लिए और हर एक पर्सन के लिए ये मतलब रिलेट रखता है। हाँ। तो रिलेशनशिप का एक जैसे कि कहना चाहिए आपस में आजकल रिश्तों का क्या महत्व है। रिश्ते इतने नाजुक होते हैं और वो कहते हैं कच्चे धागे की तरह होते हैं। तो रिश्तों को कायम रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए लाइफ में, अपने एक प्रिंसिपल होना चाहिए किस तरह से रिश्तों को कायम किया जाए। डजेंट मैटर वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है या बच्चों का पेरेंट्स का रिश्ता है या फ्रेंडशिप का रिश्ता है। तो रिश्ते तो हमारा जो अगला रिलेशनशिप वाला जो मैगज़ीन आ रहा है जो इस टॉपिक पे, तो वो बहुत ही मेरे ख्याल से तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और हम अपने सारे दर्शकों से अपने कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर उस मैगज़ीन के लिए अभी से हमसे कांटेक्ट करना शुरू करें, क्योंकि हाँ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इससे जुड़े। और अगर आप लिखती हैं, आप राइटर हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर आप राइटर हैं या आप एक
एक आर्टिस्ट हैं तो आप बिल्कुल जैसे आप हमसे पूछ सकती हैं कि हमारे नेक्स्ट इशू की थीम क्या है, और अगर आपके पास बहुत कुछ है उस बारे में कहने को तो यू जस्ट हैव टू राइट इट। अगर आप हिंदी या पंजाबी में भी लिखती हैं तो आप बिल्कुल हमें अपना आर्टिकल हिंदी या पंजाबी में लिख के भेजिए, हम उसे ट्रांसलेट करके हम अपनी मैगजीन में डालेंगे, बिकॉज वी दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर यू, आई मीन वी आर रीइटरेटिंग इट, सो प्लीज़ यूज़ दिस प्लेटफॉर्म एज मच एज यू कैन। और आगे की बात ये कि अगर आप पोइट्री भी करती हैं तो वो भी आप लिख के भेज सकती हैं, जो भी आपके दिमाग में है उस चीज़ के बारे में। रिश्ते, अगेन इट्स नॉट ओनली अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर रिलेशनशिप विद दिस यूनिवर्स और दिस वर्ल्ड, और इवन यू नो योर रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो, वी जस्ट फॉरगेट, वी थिंक दैट व्हेन वी से रिलेशनशिप वी जस्ट से कि अच्छा या तो ये हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप होगा या ये पेरेंट्स या बच्चे का रिलेशनशिप होगा, लेकिन रिलेशनशिप हमारा भगवान के साथ हो सकता है, ऊपर वाले के साथ हो सकता है, एनवायरनमेंट के साथ हो सकता है, एंड it is for us to see that how much we respect life and how much we respect each and every bond that we build in life. So we certainly look forward to your contributions, और अगर आप कुछ contribute करना चाहते हैं अस्तित्व and identity में, so you can write to this email ID which is contributions@astitva.ca, or you can write directly to me, Mamta, MAMTA .yerra @astitva.ca। और अगर आप हमें feedback लिखना चाहते हैं, आप okay, I forgot to tell you one thing कि अगर आप इस मैगज़ीन की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमें लिख सकते हैं subscriptions@astitva.ca। आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, जैसा कि सोनिया जी ने कहा www.astitva.ca, वहाँ पे आपको ये सारी email IDs मिल जाएंगी, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट टू अस एट अ कॉमन email ID called info@astitva.ca। So we certainly look forward to your contributions and subscriptions। सोनिया जी, आखिरी में आप कोई बात कुछ शेयर करना चाहेंगी आखिरी में हमारी महिलाओं से? हम लोग ने काफ़ी कुछ कवर किया है, हाँ, बट अगेन आई विल से कि आप हमारे मैगज़ीन को सपोर्ट करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये हमने आपके लिए ही बनाया है, राइट, ये हमने आपके लिए ही बनाया है, और आपको ही आगे बढ़ाने के लिए, आपके जो छिपे हुए टैलेंट्स हैं उसको आगे लाने के लिए हम लोग ने ये आगे मैगज़ीन का बनाया है। हाँ, और हम चाहेंगे कि आप हमको सपोर्ट करें, और आपको अपने आप ही आपका मेरे ख्याल से you can see your skills develop। सोनिया जी, आप ये बताएं कि अस्तित्व में और क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी कवर कर ली है, हमने बुक रिव्यूज़ भी हम डालते हैं, हम खाने वगैरह के भी बारे में डालते हैं, हम रेसिपीज़ डालते हैं, हम डिस्कशंस डालते हैं, और बॉलीवुड का थोड़ा बहुत है। ओ या, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट श्योरली यू नो यू विल फाइंड लॉट ऑफ बॉलीवुड मसाला इन द कमिंग इशू। वी आर जस्ट यू नो वी आर ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अस्तित्व की जो है कि हम जो भी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं वो सभी फुल टाइम कहीं ना कहीं काम करती हैं, और उसमें से जो भी उनके पास वक्त बचता है एज अ पैशन, दे आर पुटिंग इन देयर एफर्ट्स ईदर इन फॉर्म ऑफ मनी और टाइम, and that is how we are bringing up this issue. So we certainly would like you also to contribute। अगर आपके पास टाइम है तो आप definitely जुड़ें। तो coming back to the contents, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसमें टेक्नोलॉजी है, फूड है, पावर प्रोफाइल्स हैं, और कुछ प्रोफाइल्स ऐसे हैं जो बहुत ही लाइक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस हैं या बिजनेस वुमेन हैं, और यू नो वुमेन रिलेटेड टू थिएटर और क्रिएटिविटी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसके अलावा भी हमारे पास एक बहुत अच्छा सेक्शन है कॉल्ड अस्तित्व परमानंद, जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, जिसमें हम अंदर की
जो हमारी शक्ति है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, जो अंदर की जो शक्ति है वो हमें ऊपर वाले से मिलती है, तो हम उसके भी बारे में बात करते हैं। तो सोनिया जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आप जैसे आप और भी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, आप गायत्री परिवार से भी जुड़ी हुई हैं, तो आप उसके बारे में बताएं, क्योंकि गायत्री परिवार मुझे जहाँ तक पता है वो नारी सशक्तिकरण में बहुत विश्वास रखता है। तो हमने इस बार जैसे इंद्रपाल कौर जी को भी हमने इसमें प्रोफाइल किया हुआ है, हु अगेन यू नो हु टीचेस वे ऑफ लाइफ। सो उसी तरीके से आप कुछ बताना चाहेंगी कि? हाँ जी, हमारे इसमें मैगज़ीन में स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड एक आर्टिकल हर बार मिलेगा। और स्पिरिचुअलिटी जहाँ तक मेरा जो ख्याल है वो हर एज ग्रुप के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और स्पेशली हम लोग जब इस एज ग्रुप में पहुंचते हैं तो हम लोग समझते हैं कि चलो अब स्पिरिचुअलिटी की ओर चला जाए। हाँ, एक मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, सॉरी। मैंने गायत्री परिवार की ही किसी किताब में पढ़ा था कि भगवान को जब हम फूल अर्पित करते हैं या आप किसी भी फेथ में बिलीव करें, तो आप अपने आप को ही अगर आप फूल समझ के या आप जो भी अपने आप को अर्पण करते हैं ऊपर वाले को, तो वो आप हमेशा फ्रेश अर्पण करना चाहोगे। आप ये नहीं या पूरी जिंदगी निकल गई and now you know we have time to think and relax, and now you know Lord should enter into my life. So spirituality is not anything related with religion. Actually it's related with the human life, the way of life, with conscience, with spirit, with the spirit, with soul. With soul. तो और गायत्री परिवार में तो जैसा कि हमने बताया ममता, हम लोग गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। गायत्री मंत्र का एक बहुत इम्पोर्टेंस है और इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन एक्चुअली। इट्स काइंड ऑफ यूनिवर्सल प्रेयर जो हम सभी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। और जैसा कि ममता तुमने बताया कि सही में हम लोगों का एक महिला जागृति अभियान चल रहा है गायत्री परिवार, जिसका कि हेडक्वार्टर इंडिया में है, शांति कुंज हरिद्वार में। तो जो महिला जागृति अभियान है ये बहुत बड़ा अभियान लेके आगे आ रहा है, क्योंकि इतने सारे वहाँ पे वॉलंटियर्स लेडीज़ सब लगे हुए हैं। और स्पेशली ये तो डेवलप्ड कंट्री है, बट इंडिया में इसकी बहुत ही एक अहमियत है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी महिलाएं काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो इसकी तीन मूल बातें क्या हैं गायत्री अभियान की? कोई तीन फोकल पॉइंट्स हैं? तीन क्या, इसके तो हाँ काफ़ी सारे हैं। स्वावलंबन पे, सेल्फ मतलब विमेंस को किस तरह से सेल्फ, नॉट ओनली कि जो जैसे मेट्रोस हैं या आजकल तो काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडेड हो गई हैं, बट स्टिल जो जितना भी मोस्ट मेरे ख्याल से तो परसेंटेज ज़्यादातर ऐसे ही है कि अभी भी वो काफ़ी पीछे हुए हैं। और मैं तो कहूँगी कि महिलाओं का जो भी कहा जाए, ये दिस इज़ मेंस वर्ल्ड जो कहा जाता है महिलाओं का जो है वो हमेशा से एक सेकेंडरी उस पर रहता है। तो इट्स नॉट बिकॉज कि जो है महिला जागृति अभियान महिलाओं को प्रोवोक कर रही है, वो बात नहीं है। जो संवेदनाएं होती हैं महिलाओं में उसको वो प्रोवोक किया जा रहा है। और compassion is something, you know, always related to women. Like all these softer qualities are related to women, but somewhere those softer qualities themselves act as strengths. And those softer qualities should also be in men, exactly. It's not महिला जागृति जो महिला जागृति अभियान है, इसका एक फिलोसफिकल रीजन ये है कि जो वो सॉफ्टवेयर कॉर्नर है जो आजकल पूरा खत्म हो गया, तो वो मेन में भी उसको जागृत करना है। तो दैट इज समथिंग रिलेटेड विद महिला जागृति अभियान। महिला इज नॉट मीन्स कि एक महिला शेप, महिला एक फीमेल, इट्स अबाउट ऑल अबाउट फीलिंग्स। एग्जैक्टली। तो अगर फीलिंग्स जो खत्म हो गई हैं लोगों की, वो जगानी है, उसको महिला जागृति अभियान दिया गया। ये फिलॉसफी है।
हाँ, गायत्री परिवार में। और वो तो ही है, हम लोगों को महिलाओं को आगे बढ़ाना है, बट दैट इज़ अनदर फिलॉसफी विच इज़ इन्वॉल्व इन दिस महिला जागृति अभियान। तो गायत्री परिवार की भी वेबसाइट है www, यहाँ पे GP टोरंटो www.gptoronto.org, और थोड़ा काफ़ी मतलब ओंटारियो में टुवर्ड्स वेस्टर्न पार्ट भी बन गया है गायत्री परिवार, www.gpwo.org। तो अगर कभी टाइम मिले आप लोगों को तो ज़रूर इस वेबसाइट को विज़िट करें और देखें कि गायत्री परिवार क्या कर रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया गायत्री परिवार। No, it's fine because it's related to women empowerment, which anyway is promoting in from all। और ये तो हमने सिर्फ गायत्री परिवार की बात की है, लेकिन अगर और कोई इंस्टीट्यूशंस हैं जो विमेन एम्पावरमेंट पे, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो अपनी तरह से विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड it's a secular magazine, so you know we don't have to worry about it's like we respect all faiths, so you are most welcome, and to share your thoughts, your spiritual thoughts, your share your value system and whatever you would like to promote through Astitva. So thank you so much, and thank you Jhanjhar for giving us an opportunity to talk about Astitva, and you will soon find other members of Astitva's team, our fashion consultant and beauty consultant, coming and talking to you in a couple of days. Thank you, namaskar, sat sri akal, and फिर मिलेंगे। नमस्कार।